औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन वसय्यदिल अरबी वल अजम वजद्दिल हसन वल हुसैन बिल कासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा ख़लक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सलावत इरशाद फरमा दे मोहम्मद। अज़ान मोहतरम और कलमा गोयान सरवर कायनात मुहिब्बान इस्मत व तहरत, हम मुसलसल मकसद खिलकत इंसानी क्या है कि उन्वान पर गुफ्तगू कर रहे हैं कि अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया। और कुरान करीम वाज़े अल्फाज में इंसान की गरज़ खिलकत की तरफ हमें मुतवज्जे कर रहा है कि हमने जिन और इंसानों को पैदा नहीं किया मगर ये कि वह हमारी इबादत करें। और ये इंसान है कि जो अल्लाह की इबादत से गाफिल है, इस बुनियाद पर कि इसकी फितरत सोई हुई है। अब लाजिम व ज़रूरी है कि अपनी फितरत को बेदार किया जाए। और देखिए, मैंने अव्वल ये अर्ज करने की कोशिश की थी, उस वादहू ला शरीक का लाख लाख शुक्र है कि उसने अपनी पूरी मखलूक में हमें इंसान बनाया और इंसानों में मुसलमान बनाया और मुसलमानों में साहिब ईमान बनाया। हम इस बात पर जितने शुक्र के सजदे करें इतना कम है। यानी ऐसे घराने में हमें पैदा किया कि ऑलरेडी हमारी फितरत जागी हुई है और हम उस तरफ मुतवज्जे हैं। अब देखिए, इस कौम का मुकद्दर है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस नेमत से हमें नवाज दिया। और क्योंकि हमारा कौम का कितना भी छोटा बच्चा क्यों ना हो, बहुत ज्यादा दीन को ना समझता हो, लेकिन कुछ ना कुछ दीन को समझता जरूर है। आलम इस्लाम और आलम इस्लाम में कितने फिरके हैं और हालत यह है कि सब एक दूसरे को कह रहे हैं कि आप गुमराह हैं, आप गुमराह हैं, आप गुमराह हैं, आप गुमराह हैं। और हर एक का दावा यही है कि सिरात मुस्तकीम हमारे पास है और निजात हम तुम्हें दिलाएंगे। इस पूरे आलम इस्लाम में जो खलफशार है, ये अलग अलग जो ये फिरके हैं और अलग अलग ये जो गिरोह हैं, ये कहां से पैदा हुए? क्या आवाज ज्यादा हो रही? सलावत पढ़ने मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा, आवाज मिलजुल कर एक मर्तबा और सलावत इरशाद फरमा। तो ये जो इतने गिरोह और इतने फिरके बने हैं, तो ये फिरके बनाए किसने? भाई, हमने दीन लिया और हर एक का यही दावा कि हमने दीन लिया। उनसे आप सवाल करें कि आपने दीन कहां से लिया, तो हर एक का दावा यही है कि हमने नबी से लिया, हमने कुरान से लिया, हमने हदीस के जरिए लिया। और अगर आप गौर करें, उनसे मिलिए तो वो अपनी बात को साबित करने के लिए या कुरान दिखाएंगे आपको या हदीस दिखाएंगे, और हदीस की भी मोटी मोटी किताबें दिखा देते हैं। तवज्जो रखिएगा।
अच्छा, दूसरे फिरके के आलिम से आप बात करें तो वो भी अपनी बात को साबित करने के लिए कुरान की आयत ही पेश करता है और नबी की हदीस को पेश करता है। भाई कोई ना कुरान से हटकर बात कर रहा है और ना कोई हदीस से हटके बात कर रहा है। तो हर एक से आप सवाल करें कि आपने दीन को लिया कहां से, तो वो यही दावा करता है कि हमने दीन को कुरान से लिया और नबी के अक़वाल से लिया। या लफ्जों को बदलूं, इसे खतीबाना रंग दे दूं कि हमने इस्लाम को अल्लाह के फरमान से लिया है, अल्लाह के कुरान से लिया है और मोहम्मद के फरमान से लिया। तो हर एक का माखज वही है, ले सब कुरान से रहे हैं और ले सब हदीस से रहे हैं। तो जब सब के सब कुरान से ले रहे हैं और हदीस से दीन को ले रहे हैं तो फिर इख्तलाफ कैसा है? वे किसी डॉक्टर के पास जा नहीं सकते कि आप बताइए इख्तलाफ क्यों है, क्योंकि डॉक्टर कहेगा मेरे पास जिस्मानी बीमारियों का इलाज है, रूहानी बीमारी का इलाज नहीं। किसी आप वकील के पास जाइए तो वो कहेगा देखिए मैंने लॉ बहुत पढ़ा है लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता हूं क्योंकि मैंने दुनियावी लॉ पढ़ रखा है। तो वकील से भी नहीं मिल सकता इसका जवाब। अच्छा, किसी बिजनेसमैन के पास जाइए, उससे सवाल कीजिए, कह लेंगे जी भाई हमारे से जो गुफ्तगू करनी है वो तिजारत के मुतालिक बात कीजिए मौलाना। या बच्चे को भी यही जवाब दिया जाएगा। तो हम पूछे किससे पूछें? कि मौलाना से पूछा जाए। भाई जितना इख्तलाफ हुआ है ये मौलाना की बुनियाद पे ही तो हुआ है, क्योंकि जिस मौलाना फिरके के मौलाना ने जो बता दिया उसे फॉलो कर लिया गया। तो फिर दीन समझा कहां से जाएगा और दीन लिया कहां से जाएगा? शरीयत कहां से ली जाएगी? ये जो इख्तलाफ है फिरकों का, सबका माखज कुरान, सबका माखज हदीस। तो हम रसूल अल्लाह की खिदमत में पहुंचे, या रसूल अल्लाह आप बताएं, हम तो उलझ गए हैं फिरकों के दरमियान, आप बताएं कि हम दीन को कैसे लें और सिरात मुस्तकीम पे कैसे गामजन रहें और कैसे पहचाने हक वाला रास्ता कौन सा है। इसलिए कि हर कोई यही कह रहा है कि सिरात मुस्तकीम हमारे पास है, सच्चा रास्ता हमारे पास है और हमारा फिरका ही मजहब हक्का है और यही फिरका हक है। तो रसूल अल्लाह ने फरमाया कि घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तो बहुत पहले बता के चला गया हूं, इन उलमा ने तुम्हें नहीं बताया। इन्नी तारिकुन फीकुम शकलैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो गिरान कदर चीजें छोड़कर चला गया। एक कुरान है, एक मेरे अहले बैत है। अगर इनके दामन को तुमने थामे रखा तो कभी गुमराह ना होगे और हौज़े कौसर पर मुझसे मुलाकात हो जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कहीं ना कहीं इख्तलाफ हो रहा है तो हमने कुरान को तो लिया लेकिन दामन अहले बैत को छोड़ दिया। अगर उम्मत ने दामन अहले बैत को थाम के रखा होता तो फिर ये उम्मत में न फिरके होते न उम्मत गुमराह होती। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। रसूल ने पैमाना मुय्यन कर दिया। इन्नी तारिकुन फीकुम मुशक़लैन, हम दो गिरान की कदर चीजें छोड़ के जा रहे हैं। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर सलवात। क्योंकि ज़ियान गिरामी देखिए, दीन जो हमारे पास पहुंचा उसके दो सोर्स हैं जाहिरन। एक तबके का पूरा जोर यह है कि जो सहाबा कराम है उनसे दीन को लिया जाए, और जो ये मौला के चाहने वाले हैं वो कहते हैं कि भाई कुरान और हदीस से, और यानी हदीस से मुराद अहले बैत, इतरत से मुराद अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से दीन को लिया जाए। तो इनमें दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क यह है कि नाजुक सी चीज है, अगर मैं समझा पाया, क्योंकि हुसैनी सेंटर के जरिए से इंशाअल्लाह ये पैगामात महफूज रहेंगे और कभी कोई सवाल पैदा हो तो इंशाअल्लाह कहीं ना कहीं इन 10 मजलिसों में आप तलाश कर ही लेंगे। अगर कोई मुखालिफ कोई बयान करे या कभी कंफ्यूज हो जाए तो इंशाअल्लाह इन तकरीरों को आप सुनेंगे तो भरपूर आपको इंशाअल्लाह जवाब इसके अंदर मिल जाएगा। फर्क क्या है दोनों में, खराबी क्या लाजिम आती है, और ये जो दरे हुसैन पे आए हुए लोग हैं इनका मजहब इतना पुख्ता क्यों है, उसकी बुनियादी वजह है। अगर हम सहाबा से दीन को लें तो सहाबा ने रसूल की घर के बाहर वाली जिंदगी को देखा है, घर के अंदर वाली जिंदगी को नहीं देखा।
कोई सहाबी ये नहीं कह सकता मैं रसूल के साथ हर वक्त रहा और लेजे रहा। लेकिन अजीजान गिरामी, मोहम्मद और आले मोहम्मद वो है जो घर की जिंदगी को भी रसूल की जानते हैं और घर के बाहर वाली जिंदगी को भी रसूल की जानते हैं। तो अजीजान गिरामी, आप बताइए कि आप नाकिस दीन को लेंगे या कामिल दीन को लेंगे? सलवात पढ़ दें मोहम्मद और आले मोहम्मद पर, कामिल दीन को लिया जाए। इसलिए कि मोहम्मद और आले मोहम्मद वो हैं, हजरत अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन वो हैं कि जिन्होंने रसूल की घरवाली जिंदगी को भी देखा और घर की बाहर वाली जिंदगी को भी देखा। इसलिए कि हम अजीजान गिरामी उन अफराद से दीन को नहीं लेते कि जो नाकिस इस्लाम को बताएं, बल्कि हम तो उनसे इस्लाम को लेते हैं जिसके बारे में रसूल कहते हुए नजर आए, अव्वलुन मोहम्मद व औसतुन मोहम्मद व आखिरुन मोहम्मद व कुल्लुन मोहम्मद। हमारा पहला भी मोहम्मद है, हमारा औसत भी मोहम्मद है, हमारा आखिर भी मोहम्मद है, हम सब के सब मोहम्मद है। इसी वजह से जो हमने दीन को लिया वो दर अहले बैत से लिया, बाद वफात पैगंबर अली मुर्तजा से लिया, इमाम अली के बाद इमाम हसन से लिया, इमाम हसन के बाद इमाम हुसैन से लिया, यहां तक कि हमने आखिरी हुज्जत से इस्लाम को लिया। और हमने बता दिया कि वाहिद फिरका रूए अर्ज पर यह शिया है कि जिनके यहां पर दीन को लेने में एक लम्हे का भी तसलसल खत्म नहीं हुआ है। आज से लेकर रसूल अल्लाह तक का सिलसिला जारी और सारी है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर, एक लम्हे का सिलसिला भी नहीं हुआ। या जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसूल और फरूक के मजमुए का नाम दीन है। जो दीन हम तक पहुंचा, ये कैसे पहुंचा? हमने अपने वालिद से लिया, हमारे वालिद ने उनके वालिद से लिया, उन्होंने आलिम दीन से लिया, यहां तक कि यह सिलसिला इमाम जमाना तक पहुंचा, इमाम जमाना से अली मुर्तजा तक पहुंचा, हजरत अली से रसूल अल्लाह तक पहुंचा। तो ये हमारे यहाँ पे जो सिलसिला है इसमें एक लम्हे के लिए भी खला वाक़े नहीं हुआ है, तसलसल के साथ आया है। पूरी दुनिया में जितने भी फिरके हैं वहां पे तसलसल दिखा दीजिए, वहां तो सिलसिला इमामत ही खत्म हो गया। तो अगर बीच में कड़ी टूट जाए, सिलसिला टूट जाए, बिल्कुल सामने की बात है कि आपने लोकेशन लगा रखी है, आप रास्ते पे जा रहे हैं और नेट चला जाए तो लोकेशन दिखाएगी कुछ कि आपकी मंजिल सही रुख पे जा रही है या गलत रास्ते पे निकल रहे हैं। बाज़ीज़ान गिरामी, वहां तक पहुंचने का जो जरिया है और जो नेटवर्क है वो मोहम्मद और आले मोहम्मद है। अगर वहां से हटे तो हम गुमराह हो जाएंगे। सलवात पढ़ रहे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर, हम गुमराह हो जाएंगे। देखिए, मैं इतनी ताकीद और ये जो दीन और दीन इतना जो मैं समझा रहा हूं, ये नौजवानों के लिए है बिलखुसूस। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले ऐसे हालात हो जाएंगे कि इंसान की समझ में यही नहीं आएगा कि हक क्या है और बातिल क्या है। हक क्या है और बातिल क्या है। सुलैम इब्ने कैस की एक रिवायत है कि जब ऐसा वक्त आ जाए तो आखिरी वक्त में सिर्फ वही लोग सिरात मुस्तकीम पर कायम रहेंगे और उन्हीं का ईमान सालिम रहेगा जो एलानिया तौर से मोहम्मद और आले मोहम्मद से मोहब्बत भी करते होंगे और एलानिया तौर से मोहम्मद और आले मोहम्मद के दुश्मनों से बरात भी करते होंगे। सलवात पढ़ दें मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। तो ये जो मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत है ना, इसने हमें जमा कर रखा है सही अकीदे पर और सही ईमान पर। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इन मजलिसों के जरिए से नौजवान जहन तैयार हो जाते हैं। अहले बैत का एहसान है। तो हमारा अकीदा तौहीद पे यह है कि वो एक है, और अकीदा तौहीद के बाद जो मसला आता है वह है अकीदा अदल। और मैंने पहली मजलिस में ही अर्ज किया था कि हमारे यहाँ पे उसूल दीन 5 हैं, हर जगह 5 नहीं, और अदल वही है जहां पे इमामत है। अब सवाल यह पैदा होता है कि सिर्फ शियों के यहीं पे अकीदा अदल क्यों पाया जाता है और कहीं पे अकीदा अदल क्यों नहीं पाया जाता? सवाल है ना ये भाई, शियों के यहां पर अकीदा अदल क्यों पाया जाता है और दूसरों के यहां पे अकीदा अदल क्यों नहीं पाया जाता? तवज्जो रखिएगा अज़ीज़ान गिरामी, आपके जहन में यह चीज होनी चाहिए कि हमारे यहां पे तो अकीदा अदल है लेकिन वहां पे अकीदा अदल नहीं है। क्यों नहीं है? इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है
जैसे बहुत सी चीजों को बिदअत करार दिया गया और बहुत सी चीजों को दीन से निकाल दिया गया, इसी तरीके से उन्होंने कोशिश की कि अदल इलाही के अकीदे को भी खत्म कर दिया जाए। क्यों? इसलिए कि अज़ीज़ान गिरामी, इमामत और खिलाफत के लिए भी आदिल होना जरूरी है ना। तो उन्होंने कहा हम तौहीद से ही अकीदा अदल को गायब कर देते हैं, जब अल्लाह आदिल नहीं है तो फिर नबी आदिल क्या होगा, और जब नबी आदिल नहीं है तो फिर इमाम के आदिल होने की कोई सूरत ही बाकी नहीं रहती, तो लिहाजा अकीदा अदल को गायब कर दिया जाए। लेकिन लाखों सलाम हो इस कौम पर कि हमारे यहाँ पे पेश नमाज भी होता है तो वो आदिल होता है ना। पेश नमाज की जो शराइत है उनमें से एक शर्त यह है कि जो नमाज को कायम कर रहा है और जो इमाम जमात है उसके लिए लाजिम और जरूरी है, उन शर्तों में से एक शर्त यह है कि वो आदिल हो। आदिल होने का इमाम जमात का मतलब यह है वो खुल्लम खुल्ला गुनाह न करता हो, उससे गुनाह सरजद न होते हो। तो अज़ीज़ान गिरामी, जब हम एक मुसल्ले पे गैर आदिल को बर्दाश्त नहीं करते तो फिर तख्ते खिलाफत में गैर आदिल को कैसे बर्दाश्त करेंगे? तो जो रहबर है, तो जो जानशीन पैगंबर है, जो नबी के बाद उनका नुमाइंदा है, उसके लिए तो बदरजाए आला आदिल होना जरूरी है। अच्छा, अदल की तारीफ क्या है? अदल कहते किसे हैं? डिफिनेशन क्या है अदल की? कहा कि डिफिनेशन अदल की है कि हर चीज को उसकी जगह पे रखना, हर चीज को उसकी जगह पे रखना, यह है अदल। हर चीज को उसके मकाम पे रखना, यह है अदल। अपने छोटे भाइयों को मैं समझा देता हूं और आसान कर देता हूं। अल्लाह की अदालत की सबसे बड़ी दलील यह है कि अल्लाह ने चांद को उसकी जगह पे रखा है, सूरज को उसकी जगह पे। और ये मैं लफाजी में वक्त अपना जाया नहीं करना चाहता, हर चीज को अल्लाह ने अपनी जगह पे रखा है। कहा कि मौलाना अभी भी चीज समझ में नहीं आई, तो मैं समझा देता हूं अपने यूथ्स को। आप तसव्वुर करें कि अगर अल्लाह हमारी नाक को पेशानी पे लगा देता और आंखों को कानों की जगह और कानों को आंखों की जगह लगा देता, तो इंसान ना होकर अजीब सा होयूला बन जाता है ना। आंखों का अपनी मुनासिब जगह पे होना, आइज का, और कानों का अपनी बेहतरीन जगह पे होना, और दहन का अपनी मुनासिब जगह पे होना, और सर का अपनी जगह पे होना, दिलो दिमाग का अपनी जगह पे होना, यह अदालत इलाहिया की बय्यन दलील है। अल्लाह ने हर चीज को उसकी जगह पे रखा है। अब देखिए, शायद मैं इस जुमले को पहुंचाने में कामयाब हो जाऊं और आप सहारा दे दीजिएगा इस मंजिल पे आकर कि अल्लाह ने हर चीज को उसकी जगह पे रखा, यह उसकी अदल का तकाजा था। वो अलग बात है कि बंदों ने वहां से किसी को हटाकर किसी दूसरे को बिठा दिया हो। सलावत पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, है ये अलग बात। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे कर लूं, इजाजत है? एक है अदल और एक है इंसाफ। तो क्या अदल और इंसाफ एक ही नाम, एक ही चीज है? जो अदल है वो इंसाफ है, जो इंसाफ है वो अदल है? नहीं, अदल और है, इंसाफ और है। फर्क क्या है अदल और इंसाफ में? देखिए, हर मुल्क के अंदर पहले कानून बनता है और जब उसका लॉ बन जाता है ना, तो फिर उसकी किताब लिखी जाती है, और जब किताब लिखी जाती है तो फिर उसे नाफिज करने वाले होते हैं, और जब उसे नाफिज कर दिया जाता है तो फिर फैसले करने के लिए एक जज बनाया जाता है। तो अगर कानून है तो किताब भी होना जरूरी, और जब किताब है तो फिर फैसले के लिए जज होना भी जरूरी। तो ये कैसे मुमकिन है कि किताब तो हो और जज ना हो? तो ज़ाने गिरामी, अगर कुरान सुबह कयामत तक के लिए है तो फिर वारिस कुरान भी तो सुबह कयामत तक के लिए हो कि जो कुरान से फैसले कर सकता हो। और वाहिद बादशाह और शहंशाह अली है कायनात में कि जिसने तौरात वालों का तौरात से फैसला किया, जबूर वालों का जबूर से फैसला किया, इंजील वालों का इंजील से फैसला किया, और कुरान वालों का कुरान से फैसला किया। ऐसा जज हमने कायनात में नहीं देखा है, ऐसा जज नहीं देखा। इसलिए कि एक चीज है इंसाफ, एक चीज है अदल। इंसाफ और है, अदल और है। मैं मिसाल देता हूं, आपके पास कोई शख्स जरूरतमंद आए और वो दो जरूरतमंद है, और दोनों जरूरतमंद अलग अलग है, आप दोनों के बारे में जानते हैं,
और दोनों ने सवाल किया कि मुझे जरूरत है, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि कितने की जरूरत है। आपके पास $400 हैं, तो इंसाफ यह है कि $200 आपने एक जरूरतमंद को दिए और $200 एक जरूरतमंद को दिए। यह क्या हुआ? इंसाफ हुआ है। लेकिन अदल क्या है? एक इंसान को $100 की जरूरत थी और एक इंसान को $300 की जरूरत थी, तो जिसे $100 की जरूरत थी उसे आपने 100 दिए और जिसे $300 की जरूरत थी उसे 300 दिए। यह है अदल। तवज्जो रखिएगा, यह है अदल। और अजीजान गिरामी, अदल के बगैर जो है वो जिंदगी गुजार ही नहीं सकते। अच्छा, इन्होंने तो अदल का इनकार कर दिया ना, लेकिन पूरी दुनिया में आप किसी भी मजहब के पास चले जाएं, उनसे ये पूछिए कि भाई अदल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो हर कोई कहेगा कि अदल होनी चाहिए, इसलिए कि अदल तो अच्छी चीज है। अगर दुनिया के अंदर अदल नहीं होगा तो फिर जुल्म ही जुल्म होगा, जुल्म ही जुल्म होगा। तो अदल का राइज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदल का राइज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए हमारे यहां पर जितने भी मासूम हैं सब आदिल, कोई भी एक इमाम ऐसा नहीं कि जो आदिल ना हो। और अदल का तकाजा यह है कि हर चीज को उसकी जगह पर रखा जाए। तो मोहम्मद और आले मोहम्मद ने भी जो रहमत वाले थे उन्हें रहमत के खाने में रखा और जो लानत वाले थे उन्हें लानत के खाने में रखा। हर चीज को उसकी जगह पर रखना, यही तो अदल है अज़ीज़ान गिरामी। और देखिए, यूं तो कायनात में सबने इंसाफ किया, लेकिन जैसा अदल अली ने किया ऐसे किसी ने नहीं किया। एक ईसाई ने बाकायदा हजरत अली की अदालत पर मुकम्मल किताब लिखी है, पूरी किताब हजरत अली की अदालत पर उसने लिखी है। और क्यों ना लिखे? इसलिए कि अज़ीज़ान गिरामी ऐसा आदिल पैदा ही नहीं हो। हम कैसे समझेंगे अल्लाह आदिल है? हमने इनकी अदालत से उसकी अदालत को समझा है, हमने इनकी अदालत से उनकी अदालत को समझा है। और मैं अक्सर यही जुमला कहता हूं कि वो शख्सियत ही क्या जो अली के मुकाबले पर ना ले आए। उन्होंने बनाया एक आदिल इस नंबर वाले को, और किताबें भरी कि बड़े आदिल थे, बड़े आदिल थे। और एक वाकया नकल किया उन्होंने, और वो नकल ये किया कि जब उनके बेटे एक जुर्म में गिरफ्तार करके लाए गए दरबार में, कहा कि इस पर हद जारी करो। अब बेटा भी तो बड़े बाप का बेटा था, वो छोटे बाप का बेटा तो था नहीं। अपने बाप की निगाहों में निगाहें डालने के बाद कहता है कि ठीक है, आपने सही फैसला किया, लेकिन मुझ पर हद जारी वो करेगा जिसने अपनी पूरी जिंदगी में इस गुनाह का इर्तिकाब न किया हो। अल्लाह अकबर भरे दरबार में बेटे ने अपने बाप के चेहरे से खुद ब खुद नकाब उतार दी। अजीजान गिरामी, ये मर्तबा सिर्फ और सिर्फ अली वालों को मिला है कि ये अली वाले अपने वालिदैन का एहतराम करना जानते हैं, है ना। आजकल देखिए बड़ा चल रहा है, मैं अपने नौजवानों से गुजारिश कर रहा हूं, जहां तक मेरी आवाज जाएगी, वालिदैन का एहतराम अपने ऊपर फर्ज करार दीजिए। जो अपने वालिदैन को राजी नहीं कर सकता वो अपने रब को कभी राजी नहीं कर सकता। और हम ये सोचते हैं कि हम अपने बाप से ज्यादा पढ़े लिखे हो गए, जाहिरन कि वो डॉक्टर नहीं थे, हम डॉक्टर बन गए, वो इंजीनियर नहीं थे, इंजीनियर बन गए। हमारे बाप के पास इतना पैसा नहीं था तो हम मिलियनर्स बन गए, बहुत पैसा हमारे पास आ गया, तो इतना बड़ा बनने के बाद हम ये सोचते हैं कि कुछ नहीं है। आप कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, तजर्बे की दुनिया में उनसे बड़े नहीं हो सकते, है ना। याद रखिएगा, अगर आप अपने बाप की इताअत नहीं करेंगे, उन्हें राजी नहीं करेंगे, तो अपने रब को कभी राजी नहीं कर सकते। तो जाने गिरामी, ये भी था, बाप के मुकाबले पर आके खड़ा हो गया। अल्लाह अकबर, पूरे दरबार में सन्नाटा छाया हुआ है। दरबार अली के मुखालिफ का है ना, तो वहां पे तो गुनाहगार ही नजर आएंगे ना। कौन हद जारी करे वहां पर? इसलिए कि एक हम्माम में सबके सब गुनाहगार। ये बात सलमान फारसी के जरिए से अली के कानों में पहुंची। या अली, इस्लाम की हुर्मत का मसला है, सुबह कयामत तक के लिए तारीख बन जाएगी। क्या पूरे आलम इस्लाम में एक शख्स भी ऐसा नहीं था कि जो गुनाहगार ना हो और उस पर हद जारी कर सके? अली ने अमामे को अमामा लगाया, रिदा को जेबतन किया, और शान बेनियाजी के साथ जब घर से निकले हैं तो शहजादे इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को साथ लिया, और जब लेके चले हैं, अब वो दरबार में खड़ा हुआ है। सामने से अली मुर्तजा को आते हुए देखा। एक मर्तबा जिसमें लर्जा तारी होना शुरू हुआ। मौला
मौला अली आगे बढ़े, मेरे लाल हसन इसके दाएं हाथ को पकड़ो, मेरे लाल हुसैन इसके बाएं हाथ को पकड़ो। अली ये मुर्तजा ने हद जारी करके बताया, मैं भी आदिल हूं, हसन और हुसैन भी आदिल है। सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। यह है आदिल। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह आदिल है, यानी अल्लाह आदिल है, अल्लाह आदिल है। इसीलिए तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाहु अकबर। ये आज का मैं आपको बेहतरीन तोहफा देकर आपकी खिदमत में जा रहा हूं। अल्लाह आदिल है। मेरे मौला मुसल्ला इबादत पे जाते हैं। कौन? सरकार आबिद बीमार जो ज़ैनुल आबिदीन है, जो सैयदुस साजिदीन है, वो चौथे इमाम अलैहिस्सलाम बारगाह अज़दी में दस्ते दुआ को बुलंद कर रहे हैं। उनको ये कहने की जरूरत नहीं है, उनके सदक़े में तो जन्नतें मिलती हैं हमें। अज़ीज़ान गिरामी, मेरे मौला बारगाह अज़दी में दस्ते दुआ को बुलंद करते हैं, हमें समझाने के लिए कहते हैं, ए परवरदिगार, रोज़े क़यामत तू अपने अदल से काम न लेना, अपने फजल से काम लेना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मौला मुतवज्जे करना चाहते हैं, अपनी नमाजों पे गुरूर न करना, अपने रोजों पे गुरूर न करना, अपने हज पे गुरूर न करना, अपनी इबादतों पे गुरूर न करना। तुम्हारी इबादतें इतनी ज्यादा नहीं है कि उसके अदल के परले के अंदर भरपूर उतर सके। लिहाजा जब भी मुसल्ला इबादत पर जाना तो कहते हुए नजर आना, परवरदिगार अपने अदल से काम न लेना बल्कि अपने फजल से काम लेना। इसलिए कि हमारी नमाजें इस काबिल नहीं, हमारे रोजे इस काबिल नहीं, हमारी हज इस काबिल नहीं, हमारी इबादत इस काबिल नहीं, लेकिन तू रहमान और रहीम है, तू बख्शने वाला है, तेरी निगाहे करम हर बंदे के ऊपर है। तो तू कयामत के दिन अपने अदल से काम न लेना बल्कि अपने फजल से काम लेना। मैं अक्सर यही जुमला कहता हूं, बफज़ल इलाही का नाम ही शफाअत है। अज़ीज़ान गिरामी, सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। उसके फजल के बगैर कोई नहीं जा सकता जब तक कि फजल शामिल हाल ना हो जाए। तो हम कैसे समझे कि अदल इलाही क्या है और फजल इलाही क्या है? तो अल्लाह ने अली को मज़हर सिफात बनाकर भेजा कि तुम अली को देखते चले जाओ, मुझे पहचानते चले जाओ। तो है परवरदिगार, तेरे अदल और फजल को कैसे समझे कि तेरा अदल कैसा है, तेरा फजल कैसा है? अली जाहिरन तख्ते खिलाफत पर आए, कूफा पे हुकूमत कर रहे हैं। अली मुर्तजा है, मस्जिद कूफा में खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। खुतबा तमाम हुआ, एक शख्स अब मजमे से उठा, उठने के बाद कहने लगा, या अली, मैंने बहुत बड़ा जुर्म किया है, मैं चाहता हूं कि मैं दुनिया में पाक हो जाऊं, मैं गुनाहगार हूं। मेरे मौला ने उसे एक मर्तबा नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन वो मौला के कदमों से लिपट गया। मौला, मैंने चोरी की है और मैंने जुर्म किया है, मैं चाहता हूं कि आप मुझ पे हद जारी करें। मैं दुनिया में सजावार होना चाहता हूं लेकिन आखिरत की सजा से बचना चाहता हूं। अली ने पूछा, कहीं मजबूरी में तो चोरी नहीं की थी? कहा कि नहीं मौला, अख्तियारी सूरत में की थी। मेरे मौला ने फिर फरमाया, कहीं ऐसा तो नहीं तू फाके से रहा हो, तुम्हारी औलाद फाके से रही हो? कहा कि नहीं मौला, हालत अख्तियार में मैंने चोरी की। मौला ने बस इतना सुना और सुनने के बाद हद को जारी किया। वो और थे, जब उनके सामने चोर लाया गया तो उलमा में इख्तलाफ हो गया कि हाथ यहां से काटा जाए या कोहनी से काटा जाए या शाने से काटा जाए। जब भी बादशाहत परेशान होती थी तो इमामत को की खिदमत में चली जाती थी। नवे इमाम अलैहिस्सलाम का जमाना है, मौला को बुला लिया गया, उलमा में इख्तलाफ हो गया है कि चोर के ऊपर जो हद जारी की जाए तो हाथ को कहां से काटा जाए। तवज्जो अज़ीज़ान गिरामी, हाथ को कहां से काटा जाए? तो मेरे मौला ने फरमाया, अगर पहली मर्तबा चोरी की है तो उंगलियां काटी जाएंगी। उलमा गोया हुए कि आपके पास दलील क्या है? इमाम जो जवाब देता है फिर उसके बाद सवाल की गुंजाइश नहीं रहती। मेरे नवे इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्योंकि हथेली आज़ाए सजदा में से है तो पहली मर्तबा में हाथ कलम नहीं होगा, सिर्फ उंगलियां काटी जाएंगी।
आज़ाए सजदा में से है, सजदे में रखना वाजिब है, हथेली का, पेशानी का, दोनों घुटनों का, दोनों अंगूठों का, क्योंकि ये हथेली आज़ाए सजदा में है तो पहली मर्तबा हाथ नहीं काटा जाएगा, उंगलियां काटी जाएंगी। अली ने हद जारी की, उसने उंगलियों को हाथ में लिया, मस्जिद कूफा से निकला, बाजार कूफा में आया, अली का कसीदा पढ़ना शुरू किया। क्या कहने अली के जो वलीउल्लाह है, क्या कहने अली के जो वसी रसूल है, क्या कहने अली के जो इमामुल मुत्तकीन है, क्या कहने अली के जो यासूबुद्दीन है। यह कसीदा पढ़ता जा रहा है। एक शख्स मस्जिद कूफा में आया, या अली जिसमें आपने हज जारी की थी वो तो आपका कसीदा पढ़ रहा है। दूसरा आया, मौला वो तो आपके फजाइल पढ़ रहा है। तीसरा आया, मौला वो आपकी मदाखानी कर रहा है। मेरे मौला इमाम हसन की तरफ मुतवज्जे हुए, मेरे लाल हसन जाओ और उसे बुला कर लाओ। अब इमाम हसन गए और इमाम हसन उसे बुला के लाए। अब यह अभी भी कसीदा पढ़ रहा है। अली ने एक उंगली को लिया, जैसे ही लगाया उंगली सही हो गई। एक एक उंगली लेते रहे, चस्पा करते चले गए, एक एक उंगली लेते रहे, चस्पा करते चले गए। जब उसने अपने हाथ की उंगलियों को देखा तो बिल्कुल ऐसी ही थी जैसे पहले थी, कोई निशान भी बाकी नहीं था। भाई ये मिजाज है ना कि अगर कोई चीज टूट जाए और उसे आप जोड़ें तो निशान बाकी रह जाता है। और अली ने जैसे ही चस्पा की, अब जुमला अर्ज करूं आपकी खिदमत में, मेडिकल से मुताल्लिक अफराद यहां बैठे हुए हैं, यह कायनात की पहली सर्जरी है जो अली ने की है, और इतनी कामयाब सर्जरी है, अगर आप सर्जरी कराएं निशान बाकी, लेकिन अली ने ऐसी की कि कोई निशान बाकी नहीं। अब सवाल पैदा होता है कि निशान क्यों बाकी नहीं? इंसान किस चीज से बना है? सब जोर से बोलें, किस चीज से? अच्छा, मैं शायद यह समझता हूं कि 4 चीज से बना है, आग, पानी, मिट्टी, हवा। अनासिर अरबा से बना, 4 उनसुर से बना, आग से, पानी से, मिट्टी से और हवा से, 4 चीजें। लेकिन आपने जो जवाब दिया बिल्कुल सही दिया। क्यों? इसलिए कि कुरान भी कहता है कि हमने इंसान को मिट्टी से पैदा किया। यानी कुरान का मिजाज समझ में आ गया। कुरान 3 का जिक्र नहीं करता है, 1 का जिक्र करता है। कुरान या तुराब का जिक्र करता है या अबू तुराब का जिक्र करता है। भाई मिट्टी को कहते हैं तुराब, तो अगर तुराब कहीं से खराब हो जाए और अबू तुराब उसे सही करे तो फिर निशान कैसे बाकी रह सकता है? बाज़ीज़ान गिरामी, अली ने उसकी सारी उंगलियों को चस्पा कर दिया। वहां पे बैठा हुआ था एक, वो उठा अपनी जगह से और उठने के बाद कहता है, या अली अगर इसकी उंगलियों को सही करना ही था तो इस पर हद जारी क्यों की? तो मेरे मौला मुतवज्जे हुए और मुस्कुराने के बाद कहा, वो मेरी अदल का तकाजा था, ये मेरे फजल का तकाजा है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। वो मेरे अदल का तकाजा था और ये मेरे फजल का तकाजा है। और देखिए, हर चीज की एक जिद होती है। तौरिफुल अशिया बेज़दादहा, हर चीज अपनी जिद के जरिए से पहचानी जाती है। जैसे रात की जिद दिन है और सफेद की जिद सियाही है, नूर की जिद जुल्मत है, हक की जिद बातिल है। तो फिर अदल की जिद क्या है? अदल के मुकाबले पे क्या चीज आएगी? अदल की जिद है जुल्म। जहां पे अदल होगा वहां जुल्म नहीं होगा, और जहां जुल्म होगा वहां पर अदल मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि अदल की जिद का नाम है जुल्म। जहां जुल्म है वहां अदल नहीं, और जहां अदल है वहां पर जुल्म नहीं। यही वजह है कि जब एक ने हजरत अली के खिलाफ दावा पेश किया तो हजरत अली अलैहिस्सलाम ने किसी दूसरे को काजी मुकर्रर किया। अगर हजरत अली चाहते तो खुद काजी बन सकते थे। और क्या तमस्खुर हुए इस्लाम की तकदीर के साथ।
कायनात में इससे शर्म की बात कोई हो ही नहीं सकती कि इस्लाम के जिस खलीफा के ऊपर शहजादी जनाब जहरा ने दावा पेश किया था वो खुद जज बना हुआ बैठा था। अगर किसी जज के ऊपर ही कोई केस कर दिया जाए तो जज वो नहीं होता है, जज दूसरा बनता है। जनाब जहरा जब दरबार में तशरीफ ले गई तो जनाब जहरा ने कहा कि ये फिदक मेरा हक है, तो उसने खुद ही जजमेंट दे दिया। अजीजान गिरामी, अगर किसी जज के ऊपर कोई दावा पेश किया जाए तो जज दूसरा मुकर्रर होगा, तो क्या तमस्खुर हुए इस्लाम की तकदीर के साथ। लेकिन जब हजरत अली अलैहिस्सलाम के ऊपर किसी ने दावा पेश किया तो अली खुद जज नहीं बने थे, किसी दूसरे को बनाया था। इसलिए कि कायनात में वाहिद बादशाह है अली, जिसकी शनाख्त अदालत की बुनियाद पर हुई है, जुल्म की बुनियाद पर नहीं हुई। और दुनिया में जितने भी बादशाह हुए, जितने भी रहबर हुए, जितने भी लीडर हुए, उनका कत्ल इनाद की बुनियाद पे हुआ या जुल्म की बुनियाद पे हुआ। तवज्जो रखिएगा, उन्होंने लोगों को जुल्म किया तो फिर उन्हें भी कत्ल कर दिया गया। तवज्जो रखिए, मैं किस मंजिल तक मैं आपको ले जाना चाह रहा हूं। उनको इसलिए कत्ल किया गया बड़े बड़े लीडर्स को क्योंकि उन्होंने अदल से काम नहीं लिया, या फिर उन्हें इनाद में कत्ल कर दिया गया। वाहिद बादशाह और शहंशाह अली है, जिनको कत्ल जुल्म की बुनियाद पर नहीं बल्कि उनकी अदालत की वजह से किया गया। जब मेरे मौला के सर पर जरबत लगी तो मुखालिफ दरबार से आवाज आई, कोतेला अली शिद्दत अदल, अली अपनी शिद्दत अदालत की बुनियाद पर कत्ल कर दिए गए। क्योंकि अली अपनी अदालत के मामले में इतने शदीद थे कि उन्हें इस बुनियाद पर कत्ल किया गया। तो जाने ग्रामी, अदल के मुकाबले पर जुल्म हुआ करता। मोहम्मद और आले मोहम्मद आदिल है, और ये आदिल है, इन्होंने किसी पर जुल्म नहीं किया कभी, लेकिन इन पे ऐसे जुल्म किए गए कि कायनात ने ऐसे जुल्म नहीं देखे। आज की ये तारीख अज़ीज़ान गिरामी जनाब औन मोहम्मद से मखसूस। मैं चाहता हूं कि 2 मिनट में एक मुख्तसर सा तारुफ जनाब औन मोहम्मद का कराया जाए ताकि आप उनकी फजीलत से भी वाकिफ हो सकें। इस घराने का बच्चा बच्चा आदिल है, बच्चा बच्चा आदिल है। और जैसे अली आदिल है ऐसे इस घर की खवातीन भी, और जैसे इस घर के मर्दों पे जुल्म हुए हैं ऐसे ही इस घर के खवातीन के ऊपर भी जुल्म किए गए। ये जनाब औन मोहम्मद जिनकी आज तारीख मंसूब है, ये कौन है? ये जनाब ज़ैनब के बेटे। तो जब जनाब ज़ैनब के बेटे हैं तो ये इमाम हसन इमाम हुसैन हजरत अब्बास के भांजे हुए। आपके वालिद का नाम जनाब अब्दुल्ला, और जनाब अब्दुल्ला के वालिद का नाम जनाब जाफर। जनाब औन मोहम्मद की मां जनाब ज़ैनब, जनाब ज़ैनब के वालिद हजरत अली, मां जनाब सैयदा। तवज्जो रखिएगा अज़ीज़ान किराम, जनाब जाफर और हजरत अली भाई। जाफर तैयार कौन है? लश्कर इस्लाम के अलंबरदार। आप एक जंग में शहीद हुए और आपके दोनों बाजू कलम कर दिए गए, तो आपको परवरदिगार आलम ने जन्नत में 2 पर अता किए हैं जिसके जरिए से आप जन्नत में परवाज करते हैं। तारीख है। और यही जनाब जाफर हैं कि जब मुसलमान दूसरे मुल्क की तरफ रवाना हुए जिसका बादशाह ईसाई था, तो जनाब जाफर ने ही सूरह मरियम की तिलावत की थी और जिसको सुनने के बाद वो मुसलमान हो गया था। जनाब जाफर के बेटे जनाब अब्दुल्ला, ये जनाब अब्दुल्ला कोई मामूली शख्सियत के मालिक नहीं थे, ये अरब के सबसे बड़े ताजिर भी थे, बिजनेसमैन, और बहुत बहादुर भी थे जिनकी तलवार का शोर पूरे अरब के अंदर था। इतने बहादुर थे जनाब अब्दुल्ला, जनाब जाफर के बेटे। और आपकी सखावत का आलम यह था कि अगर कोई हाजत लेके आता था तो आप सोने की अशरफी उसे अता किया करते थे। इतने मालदार और दौलतमंद जनाब अब्दुल्ला थे। और जब जनाब ज़ैनब से अक्द हुआ है जनाब अब्दुल्ला का, तो मौला अली ने शर्त रखी थी कि देखो अब्दुल्ला, जब मेरी बेटी ज़ैनब
अपने भाई हुसैन के साथ जाना चाहे तो आप जैनब को नहीं रोकेंगे। मैं जनाब अब्दुल्ला की फजीलत में सिर्फ एक ही जुमला कह सकता हूं, मौलाए कायनात जनाब जैनब को जिससे मंसूब करें वो कितना बाज़मत होगा, कोई मामूली शख्सियत नहीं होगी। यह है जनाब अब्दुल्ला। और आपकी शहादत जो वाक़ई हुई है जनाब अब्दुल्ला की, मक्का से वापसी पे हुई है। और जब लईनों ने आपके ऊपर हमला किया है तो आपकी आखिरी उम्र में नाबीना आप हो चुके थे, आपकी आंखों का नूर ना के बराबर हो गया था। तो तारीख बताती है कि ऐसी तलवार चलाई है, ऐसी तलवार किसी ने नहीं चलाई। जनाब अब्दुल्ला सिर्फ आहट के ऊपर और आवाज के ऊपर तलवार चला रहे थे। नाबीना होने के बावजूद भी ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई शेर हमला कर रहा हो। यह है जनाब अब्दुल्ला। तो जनाब ओन मोहम्मद अपनी ननिहाल की तरफ से भी बहादुर, अपने दधियाल की तरफ से भी बहादुर, दधियाल की तरफ से वालिद भी बहादुर, दादा भी जाफर तैयार जो लश्कर इस्लाम के अलंबरदार थे। ननिहाल की तरफ से अली मुर्तजा नाना है जो साहिब जुल्फिकार है। तो अज़ीज़ान गिरामी, ओनो मोहम्मद शीर के एतबार से भी मोतबर, खून के एतबार से भी मोतबर, जाफर तैयार के पोते हैं, अली मुर्तजा के नवासे हैं। तरबियत किसने दी? आलम-ए गैर मुअल्लिमा ने। जनाब ज़ैनब वो है कि जो आलम-ए गैर मुअल्लिमा है। जनाब ओनो मोहम्मद को अपनी आगोश में पाला। अज़ीज़ान गिरामी, जनाब ज़ैनब की आगोश कोई मामूली आगोश नहीं है। ये वो आगोश है जो कभी अब्बास को पालती है, कभी अली अकबर को पालती है। उसी आगोश में ओनो मोहम्मद पले हैं। और जब चलने लगा है काफिला 28 रजब को, और जब कारवान आगे बढ़ा तो एक मर्तबा जनाब अब्दुल्ला आए हैं। काफिले को रोका गया, अब्दुल्ला किस लिए आए हो? कहा कि शहजादी ज़ैनब से मिलना चाहता हूं। शहजादी ज़ैनब से मिले। ओनो मोहम्मद साथ साथ हैं। ए ज़ैनब, करबला में मैं तो नहीं जा रहा हूं, मैं नाबीना हो चुका हूं, मुझसे जहाज साकित है, लेकिन हाँ ज़ैनब, ये ओनो मोहम्मद हैं, एक बच्चे को मेरी तरफ से कुर्बान कर देना और एक बच्चे को अपनी जानिब से कुर्बान कर देना। अल्लाह अकबर। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, ये कारवां चला। ओनो मोहम्मद साथ साथ है, हर वक्त आका हुसैन के साथ साये के तरीके से साथ साथ है। हुसैन ने अपने हज को उम्रे में बदला, ओनो मोहम्मद साथ साथ है। 2 मुहर्रम को वारिद करबला हुए, ओनो मोहम्मद साथ साथ है। वो वक्त भी आया कि जब 7 मुहर्रम गुजरी, 8 मुहर्रम गुजरी और शब आशूर आई, हर बीबी अपने नौने आलों को लिए हुए बैठी थी, उम्मे फरवा कासिम को लिए हुए बैठी थी। हर बीबी के पहलू में उसका लाल था। ज़ैनब भी ओनो मोहम्मद को लिए हुए बैठी थी। ए ओनो मोहम्मद, देखो कल इम्तिहान का दिन है, अपनी माँ को शर्मिंदा न करना। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, सुबह आशूर नमूदार हुई, एक एक सिपाही जा रहा है, राह खुदा में कुर्बान हो रहा है। क्या देखा जनाब ज़ैनब, एक वक्त दरे खेमा पर आई, देखती है कि ओनो मोहम्मद खेमे के दरवाजे पर सर झुका के बैठे हुए हैं। बीबी ज़ैनब आगे बढ़ी, ए ओनो मोहम्मद, अभी तक अपने मामों पर कुर्बान नहीं हुए, दोनों बच्चे तरफ गए। ए अम्मा, जब भी हम इजाजत लेने के लिए जाते हैं, मामू जान इजाजत नहीं देते। बीबी ज़ैनब ने एक हाथ से ओन को पकड़ा, एक हाथ से मोहम्मद को पकड़ा, आका हुसैन के खेमे में आई। हुसैन एक जगह पे बैठे हुए थे। अरे इमाम हुसैन का 7 मर्तबा तवाफ किया। ए मेरे भाई हुसैन, अरे पूरी जिंदगी ज़ैनब ने तुमसे कुछ नहीं मांगा, वह एक ख्वाहिश है, ओनो मोहम्मद को रन की इजाजत दे दो। अल्लाह अल्लाह, आपकी आवाजें बुलंद हो गई। हाँ, चंद रातें और बची हैं अज़ीज़ान गिरामी। अरे बस ये समझिए कि मुहर्रम तमाम ही हो गया है, चंद रातें बची हैं। अरे बस चंद दिन का और मेहमान है फर्जंद रसूल हमारे दरमियान। अल्लाह अल्लाह, इमाम हुसैन ने इजाजत दी, ओनो मोहम्मद को सवार कराया। एक मर्तबा कहा खुदा हाफिज। अरे ओनो मोहम्मद मख्तल में आए,
एक भाई ने दाईं जानिब हमला किया, एक भाई ने बाईं जानिब हमला किया। अरे ओनो मोहम्मद हमला करते जाते हैं, इधर फिजा दरे खेमा पर खड़ी है, दादे सजाद दे रही है। बीबी ज़ैनब ने पूछा, ए फिजा क्या खबर है? कहा कि दुरूद के नारे बुलंद हो रहे हैं, आका हुसैन दादे सजाद दे रहे हैं। ए शहजादी, अरे लश्करे इस्लाम में खुशी की लहर है। कहा कि क्या हुआ? कहा कि ओनो मोहम्मद ने फरात पर कब्जा कर लिया। बस शहजादी ज़ैनब सजदे में गिर गई। ए परवरदिगार, अरे ज़ैनब की लाज को रख लेना, कहीं ऐसा ना हो ओनो मोहम्मद फरात से पानी पी ले। अल्लाह अकबर। ओनो मोहम्मद जंग करते करते मैदान जहाद में आ रहे हैं, कल्बे लश्कर में आए, फिजा में आवाज गूंजी, देखो ये जाफर तैयार के पोते हैं, अली के नवासे हैं, इस तरीके से इन पे कब्जा नहीं पाया जा सकता। अरे इन्हें दोनों को अलग अलग कर दिया जाए। बीच में एक नाका लाया गया, और एक तरफ मोहम्मद एक तरफ। अरे जालिमों ने घेर लिया। अरे कहाँ तक जंग करते? 3 दिन के भूखे और प्यासे आमजीन की बुलंदी से सरजमीने करबला पे आए। उसके बाद मोहम्मद सरजमीने करबला पे आए, आवाज दी, ए मामूजा मदद के लिए आइए। हुसैन आगे बढ़े, अब्बास आगे बढ़े, रूह कब्ज़ उनसरी से परवाज कर चुकी है। लेकिन हाज़ीज़ान ग्रामी, एक लाशे को अब्बास ने उठाया, एक लाशे को आका हुसैन ने उठाया। वाह हुसैना, वाह हुसैना की सदाएं बुलंद करते हुए एक मर्तबा खेमागाह की तरफ बढ़े। जो गंजे शहीदा था, खेमे में लाकर ओनो मोहम्मद के लाशों को रख दिया गया। अरे हर बीबी ने अपने वारिस के लाशे पे मातम किया। सैदानियां इकट्ठी हुई, शहजादी ज़ैनब खेमे में आई। सैदानियों ने समझा अरे ज़ैनब आगे बढ़कर ओनो मोहम्मद का मातम करेगी, लेकिन अली की बेटी आगे बढ़ी, ओनो मोहम्मद के लाशों को अलग किया। एक हाथ ओन के लाशे पे, एक हाथ मोहम्मद के लाशे पे, बेचानी को बढ़ गए, जिंदगी में खम कर दिया। ए परवरदिगार, अरे मेरी इस कुर्बानी को कबूल कर लेना। ज़ैनब ओनो मोहम्मद पर नहीं रोई, सैदानियों ने पुरसा दे रहा था। बीबी ज़ैनब ने कहा मैं अपने बच्चों को अपने भाई पे सदका कर चुकी, ज़ैनब अपने बच्चों पे न रोएगी। वलानतुल्लाह मातम हुसैन। शहने सदा दी बहन मर गए जाए तेरे, बिनते शहबुल हसन मर गए जाए तेरे। मांग के पानी का जाम हो गए दोनों तमाम, है वो तृष्णा दहन मर गए जाए तेरे। बात तलक भी न की
खुल्द की बस राहली कम सुखानो बे वतन मर गए जा तेरे शहने सदा दी बहन मर गए जाए तेरे या हुसैन।